जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। फ्रेंड्स, आज है क्लास नंबर 48। कल हम लोग एलिगेशन का प्रश्न कर रहे थे, आज भी उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। देखिए, दो बर्तनों में स्पिरिट और पानी क्रमशः 1:3 और 3:5 के अनुपात में मिश्रित है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें इन्हें एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए मिलाया जाना है, जिसमें स्पिरिट और पानी का अनुपात 1:2 है। आपको वह अनुपात बताना है। यह रहा ऑप्शन, आपके पास है 30 सेकंड। ट्राई कीजिए और बताइए क्या आंसर होगा। किसी भी एक चीज को लेके कीजिए, या तो स्पिरिट ले लीजिए या फिर पानी। कल समझाया गया था ना कि इस तरह के प्रश्नों में आपको कोई भी एक चीज लेके करना है, और जो भी लेंगे आपको हर जगह उसी को रखना है। ठीक, तो कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप पानी लेते हैं तो पहले बर्तन में कितना भाग पानी है निकाल लीजिए, उसी तरह दूसरे बर्तन में कितना भाग पानी है निकाल लीजिए, और नए मिश्रण में कितना भाग पानी है निकाल लीजिए। फिर जो भी आएगा उसका एलिगेशन लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। सिंपल है। और आप स्पिरिट लेते हैं तो भी सेम चीज होगा। तो कीजिए। जिनका भी ऑप्शन सी आंसर है 1:2 वो करेक्ट है। तो देखिए, दो बर्तनों में स्पिरिट और पानी क्रमशः 1:3 और 3:5 के अनुपात में मिश्रित है। तो मैं स्पिरिट लेके कर रहा हूं। तो पहले बर्तन में स्पिरिट कितना भाग होगा? पहले बर्तन में स्पिरिट और पानी कितना है? 1:3। तो स्पिरिट कितना होगा? 1/3 और 1/4, 1/4 भाग। समझ में आया? इसी तरह दूसरे बर्तन में स्पिरिट कितना भाग होगा? दूसरे बर्तन में स्पिरिट और पानी कितना है? 3:5। तो स्पिरिट कितना होगा? 3/5 और 3 8, 3/8 भाग। और नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी 1:2 है। तो नए मिश्रण में स्पिरिट कितना भाग होगा? 1/2 और 1/3, 1/3 भाग। ठीक है। अब देखिए, पहले बर्तन में स्पिरिट है 1/4 भाग, दूसरे बर्तन में 3/8 भाग, और नए मिश्रण में 1/3 भाग। बस अब इसका डिफरेंस ले लेना है, आंसर आ जाता। अब देखिए, इस तरह से करेंगे तो फ्रैक्शन में आपका कैलकुलेशन जटिल होगा। तो क्या करना है, हर में जो भी है उसका एलसीएम ले लेना है, सब में उसका गुना कर देना है। तो 4 8 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 4 8 और 3 का एलसीएम 24। तो 24 गुना कर दीजिए। सब में 24 गुना कर दिए, काट लीजिए। 4 6 24, ये 6 आ गया। 8 3 24, तो 3 गुना 3 9 हो जाएगा। और 3 8 24, 8 आ गया। तो 6 9 और 8 का अब आपको डिफरेंस निकाल लेना है। इजी हो गया ना। और अगर आप एलसीएम नहीं लेते तो फ्रैक्शन में होता। तो देखिए, 8 और 9 का एलसीएम, सॉरी एलसीएम बोल रहा हूँ, डिफरेंस 8 और 9 का 1:2, 8 और 6 का डिफरेंस 2, तो 1:2। आपसे यही तो पूछा था कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात कितना है? 1:2। इसीलिए ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया? इस तरह से करना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए, दो मिश्र धातु को समान मात्रा में मिश्रित किया जाता है।
पहले में सोना व पीतल का अनुपात 4:3 है तथा दूसरे में सोना व पीतल का अनुपात 9:5 है। मिश्रित करने के बाद नए मिश्रण में सोना व पीतल का अनुपात क्या है? यह रहा ऑप्शन, आपके पास है 30 सेकंड, ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। सेम वैसा ही करना है जैसा कि अभी समझाया गया। किसी भी एक चीज को लेके कीजिए, या तो सोना ले लीजिए या फिर पीतल, और देख लीजिए क्या आता है। बताइए। जिनका भी ऑप्शन डी आंसर है वो करेक्ट है। तो मैं सोना लेके कर रहा हूं। देखिए, पहले में सोना कितना भाग है? गोल्ड। पहले में सोना व पीतल का अनुपात 4:3 है। तो सोना कितना होगा? 4/4 और 3 7। तो 4/7 भाग सोना पहले में है। और इसी तरह दूसरे में कितना सोना है? सोना व पीतल का अनुपात 9:5 है। तो सोना हो जाएगा 9/9 5 14। तो 9/14 भाग। अब बोल रहा है कि दोनों को समान मात्रा में मिश्रित किया जाता है। समान मात्रा, तो 1:1 है ना, समान मात्रा। अब देखिए, पहले में सोना है 4/7 भाग और दूसरे में 9/14 भाग। अब मिश्रण में मान लीजिए x भाग सोना है, डिफरेंस लेना है। अब देखिए, हर में 7 है, इधर 14 है और इधर कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो 1 7 और 14 का एलसीएम कितना होगा? 14 ही होगा। तो गुना 14 कर दीजिए, सब में 14 का गुना हो जाएगा। अब देखिए, 7 2 14, ये 14 14 कट जाएगा। इधर हो गया 4 दूनी 8 9 और ये 14x। अब डिफरेंस ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 9 - 14x इज टू 14x - 4 दूनी 8। अब दोनों को समान मात्रा में मिश्रित किया जाता है। समान मात्रा में तो इक्वल है ना, तो 9 - 14x इक्वल है, तो बराबर 14x - 8 हो जाएगा। अब देखिए, ये 14x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 28x होगा बराबर, और ये 9x इधर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये हो जाएगा आपका 17। तो x बराबर कितना होगा? 17/28 हो जाएगा। अब देखिए, ये तो हो गया सोना। आपसे पूछा है मिश्रण में, नए मिश्रण में सोना व पीतल का अनुपात क्या है? तो सोना तो पता चल गया, तो पीतल कितना होगा? 1 - 17/28। 28 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 28 - 17, तो ये हो जाएगा 11/28। तो सोना और पीतल का अनुपात कितना होगा? 17/28 इज टू 11/28। ये 28 28 कट जाएगा, 17:11। इसलिए ऑप्शन डी है आपका करेक्ट आंसर, 17:11। समझ में आया? इस तरह से करना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए, एक पेन और पेंसिल की कीमत 35 रुपए है। पेन को 20% की लाभ पर एवं पेंसिल को 10% की हानि पर बेचा गया। यदि इस लेनदेन में एक व्यक्ति को 4 रुपए का लाभ होता है तो पेन का लागत मूल्य कितना है? यह रहा ऑप्शन, आपके पास है 30 सेकंड, ट्राई कीजिए। लाभ हानि के प्रश्न में एलिगेशन का यूज हो रहा है और इस तरह का प्रश्न कल 2-3 कराया गया था। अब देखिए, इसे आप दो तरीका से कर सकते हैं। या तो इस 4 रुपए को आप प्रतिशत में बदल लीजिए या फिर फ्रैक्शन में। अगर आप फ्रैक्शन में बदलते हैं
तो इस 20% और 10% को भी फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो 20% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलते हैं तो कितना होगा? परसेंटेज का पहला क्लास में आपको एक लिस्ट दिया गया था और बताया गया था कि उसको याद कर लीजिएगा। तो 20% 1/5 हो जाएगा और 10% कितना होगा? 1/10। और 4 रुपए का लाभ होता है और पेन और पेंसिल की कीमत 35 रुपए है, तो ये हो जाएगा आपका 4/35। बस डिफरेंस ले लेना है। ये लाभ होता है और ये हानि होता है। 20% का लाभ होता है ना पेन को बेचकर, और पेंसिल को बेचकर 10% का हानि होता है, तो माइनस का ही तो चिन्ह लगेगा हानि में। कीजिए, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? जिनका भी आंसर ऑप्शन बी है 25 रुपए, वो करेक्ट है। तो देखिए, पूछा है पेन का लागत मूल्य कितना है। तो मान लीजिए पेन का लागत मूल्य x है, तो पेंसिल का कितना होगा? पेन और पेंसिल का कीमत 35 रुपया है, पेन का x माना, तो पेंसिल का 35 माइनस x होगा। अब देखिए, पेन को बेचकर 20% का लाभ होता है और 20% को आपने फ्रैक्शन में बदल लिया है, तो ये 1/5। और पेंसिल को बेचकर 10% का हानि होता है, तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/10। और इस लेन देन में एक व्यक्ति को 4 रुपए का लाभ होता है, तो ये हो जाएगा 4/35। डिफरेंस लेना है, तो पहले क्या करना है? हर का एलसीएम ले लेना है। तो 5, 10 और 35, 5, 10 और 35 का एलसीएम कितना होगा? 70। तो 70 का गुना कर दीजिए सब में। तो देखिए, 35 2 70 कटेगा, 7 10 70, और ये 5 14 70। तो डिफरेंस लेना है। ये 4 2 8 माइनस, और ये -7 है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो 8 + 7, और ये हो जाएगा 14 माइनस 8, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 6। 15:6। कल बताया गया था ना कि दोनों का जो डिफरेंस है ये दोनों ग्रुप के रेशियो के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? x बाय, कलर चेंज कर लूं, x बाय, ये ग्रुप है ना, 35 माइनस x बराबर 15/6 हो जाएगा। काट लीजिए, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब देखिए, क्रॉस गुना करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और ये होगा 5 5 25, 2 बचा 17 माइनस 5x। अब देखिए, -5x इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, 7x हो जाएगा बराबर 175। तो x बराबर कितना होगा? 7 2 14, 7 5 35, 25। तो पेन का लागत मूल्य कितना है? पेन का ही ना माना है x, वही तो पूछा है पेन का लागत मूल्य कितना है, इसलिए ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर, 25 रुपए। समझ में आया किस तरह से करना था? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए, रवि ने हर्ष को 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज पर 3600 रुपए उधार दिए। वह राशि का एक भाग 4% पर और शेष भाग 6% पर उधार देता है
और ब्याज की राशि के रूप में 960 रुपए प्राप्त करता है। उसने 4% ब्याज दर पर कितना पैसा उधार दिया? यह रहा ऑप्शन। अब देखिए, साधारण ब्याज के प्रश्नों को आप एलिगेशन से कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए उसने x रुपए 4% ब्याज दर पर उधार दिया, तो बचा कितना? टोटल 3600 रुपए उधार दिया, तो 3600 माइनस x रुपए 6% दर पर उधार देगा, यही ना होगा। अब देखिए, ब्याज के रूप में 960 रुपए प्राप्त करता है, तो 5 साल में उसको ब्याज मिला 960 रुपए, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 960 बटा 5, काटेंगे इसको, 5 एकम 5, 5 9 45, 5 दूनी 10, तो 192 रुपया। अब देखिए 192 3600 का कितना प्रतिशत होगा? 192 3600 का कितना प्रतिशत होगा? 0 0 काटेंगे, 2 18 36, 2 9 18, फिर से कटेगा, 2 9 18, 2 चौके 8, 3 बारी में कटेगा, 3 3 9, 3 16 48, तो ये हो गया 16/3%। 16/3%। अब आपको डिफरेंस ले लेना है, और उससे पहले क्या करना है, 3 से सबको गुना कर दीजिए, तो पूर्ण संख्या में आ जाएगा। तो फ्रैक्शन में है ना, तो देखिए 3 3 कटेगा, 3 6 ये हो जाएगा 18, और 3 चौके ये हो गया 12, तो 12 18 और इधर 16, इसका आपको डिफरेंस लेना है। तो 18 और 16 का डिफरेंस होगा 2:2, 16 और 12 का डिफरेंस होगा 4। ठीक, अब देखिए डिफरेंस का रेशियो बराबर होगा ग्रुप के रेशियो के, कल से समझा रहा हूं। तो क्या होगा? XY 3600 माइनस x बराबर 2/4, यही ना है। तो कटेगा 2 दूनी 4, अब क्रॉस गुना कीजिए, तो 2x बराबर 3600 माइनस x होगा। अब ये माइनस x इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3x बराबर 3600, तो x बराबर कितना होगा? कटेगा 1200। 4% दर पर कितना उधार लिया था? 1200 रुपए। वही तो पूछा है उसने, 4% ब्याज दर पर कितना पैसा उधार दिया, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, 1200 रुपए। x माने हो ना 4% पर, वही तो आया x का मान 1200 रुपए। समझ में आया? ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं समझे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रतिस्थापन या रिप्लेसमेंट वाले प्रश्नों को करेंगे। देखिए एक सूत्र है, पहले आप लोग उसको समझिए। मान लीजिए एक बर्तन है और इसमें 40 लीटर दूध है, ठीक है। अब इसमें से 4 लीटर दूध निकाल लिया गया और बदले में 4 लीटर पानी इसमें डाल दिया गया, ठीक है। फिर से इसमें से 4 लीटर, अब दूध तो नहीं है, 4 लीटर पानी भी है, मतलब 4 लीटर मिश्रण, दूध और पानी का मिश्रण निकाल लिया गया और बदले में फिर से 4 लीटर पानी डाल दिया गया। समझ में आया? अब अगर पूछे कि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए, तब क्या होगा? देखिए 40 लीटर को आप x मान लीजिए और ये 4 लीटर है ना, इसको आप y मान लीजिए। तो सूत्र है x इंटू 1 माइनस वाई बाई एक्स टू दी पावर n, और ये n क्या है? जितनी बार ऑपरेशन हुआ। तो देखिए यहां पर 4 लीटर मिल्क पहले निकाला गया, फिर उसके बदले 4 लीटर पानी डाला गया, तो एक बार हुआ ऑपरेशन,
फिर से 4 लीटर मिश्रण निकाला गया और बदले में 4 लीटर पानी डाला गया। तो 2 बार ऑपरेशन हुआ, तो n की जगह पर 2 हो जाएगा। तो क्या होगा, x बराबर 40 हो जाएगा, 1 माइनस y बराबर क्या होगा 4 बाई x कितना है 40 है, और इस n की जगह पर 2 हो जाएगा। अब देखिए इस 40 का एलसीएम लेंगे तो होगा 40 माइनस 4, तो 36 बाई 40 होगा। तो मतलब 40 गुना 36 बाई 40 गुना 36 बाई 40 होगा। 2 है ना, तो 2 बार होगा। तो चीजें इस तरह से होता है। समझ में आया? तो सूत्र क्या होगा, x इंटू 1 माइनस वाई बाई एक्स टू द पावर n। ठीक, अब चलिए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं, वहां पर चीजें आपका और क्लियर होगा। ये रहा प्रश्न, देखिए एक टंकी में 50 लीटर पानी है, इसमें से 5 लीटर पानी निकाला जाता है और उसकी जगह वाइन डाल दी जाती है। इस प्रक्रिया को दोबारा दोहराई जाती है, परिणामी मिश्रण में वाइन और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। यह रहा ऑप्शन। तो अभी जैसा समझाया गया वैसा ही होगा। तो ये टंकी है, इसमें 50 लीटर पानी है, इसमें से 5 लीटर पानी निकाल लिया जाता है और उसकी जगह वाइन डाल दी जाती है, और इस प्रक्रिया को दोबारा दोहराई जाती है। तो फिर से 5 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया और वापस से वाइन डाल दिया गया। समझ में आया? अभी तो समझाएगा, वही चीज तो कर रहा हूं। तो सूत्र क्या था, x इंटू 1 माइनस वाई बाई एक्स टू दी पावर n। x क्या है 50 लीटर है, 1 माइनस वाई क्या है ये 5 लीटर बाई 50 टू दी पावर n। n क्या होगा, जितनी बार ऑपरेशन हुआ। तो यहां पे कितनी बार हुआ, ये एक बार और ये दूसरा बार, तो 2 हो जाएगा। अब देखिए 50 एलसीएम लेंगे तो 50 माइनस 5 45 होगा, तो 45 बाई 50 होगा। तो 50 गुना 45 बाई 50 गुना 45 बाई 50 होगा, 2 बार है ना। तो देखिए 50 50 कटेगा, 5 9 45, 5 10 50, 5 दूनी 10, 5 9 45, तो ये होगा 9 9 81 बटा 2। ये क्या है, पानी है। पूछा है वाइन और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। वाइन इज टू पानी, पानी कितना आया 81 बटा 2, तो वाइन कितना होगा, 50 लीटर पानी था, इसमें 2 बार वाइन डाला गया, तो अभी तो पानी 81 बटा 2 है, तो वाइन कितना होगा 50 माइनस 81 बटा 2 होगा। अब देखिए 2 एलसीएम लेंगे तो ये 100 माइनस 81 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 19 बटा 2 इस टू 81 बटा 2, 2 2 कटेगा, ये हो जाएगा 19 इस टू 81। किधर है, ऑप्शन सी 19 अनुपात 81। तो परिणामी मिश्रण में वाइन और पानी का अनुपात कितना होगा 19 इस टू 81। समझ में आया? इस तरह से करना था। तो आप लोग इस सूत्र को याद रखिएगा, x इंटू 1 माइनस वाई बाई एक्स टू द पावर n। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए एक बर्तन रिफाइंड तेल से भरा है, रिफाइंड तेल का 1/4 भाग निकाल लिया जाता है और बर्तन को सरसों के तेल से भर दिया जाता है। यदि इस प्रक्रिया को 4 बार दोहराया जाता है और अंततः बर्तन में 10 लीटर रिफाइंड तेल बच जाता है, तो बर्तन की धारिता कितनी है। बर्तन की कैपेसिटी आपको बताना है। यह रहा ऑप्शन। तो सूत्र क्या था, x इंटू एक्स क्या है बर्तन की ओरिजिनल धारिता, x इंटू 1 माइनस वाई बाई एक्स।
तो देखिए y बाई एक्स के स्थान पर प्रश्न में ऑलरेडी 1/4 भाग दिया हुआ है, तो 1/4 हो जाएगा। टू दी पावर n, और n क्या होता है, जितनी बार ऑपरेशन हुआ, तो कितनी बार हुआ, 4 बार, तो 4 रख दीजिए। और बर्तन में अंततः 10 लीटर रिफाइंड तेल बच जाता है, तो बराबर 10 कर दीजिए बस। अब इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 4 एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1 मतलब 3/4 होगा, तो 10 बराबर x गुना 3/4 होगा। अब टू दी पावर 4 है ना, तो 3/4 गुना 3/4 गुना 3/4 होगा, 4 बार होगा, क्योंकि यहां पर 4 है। तो देखिए 3 3 9 9 9 81, तो 10 बराबर x गुना 81 बाई 4 4 16 और 16 गुना 16। अब देखिए क्रॉस गुना करें तो 10 के साथ गुना हो जाएगा, तो x बराबर कितना होगा, 256 गुना होने के बाद यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा बाई 81, तो x बराबर कितना आ गया, 2560 बाई 81। ये क्या है, लीटर, 2560 बाई 81 लीटर। किधर है, ऑप्शन सी। तो बर्तन की धारिता कितनी है, ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया, इस तरह से करना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए एक बोतल में 20 लीटर तरल ए है, इसमें से 4 लीटर तरल ए निकाल लिया जाता है और समान मात्रा में तरल बी से प्रतिस्थापित किया जाता है। फिर से 4 लीटर तरल निकाला जाता है और समान मात्रा में तरल बी प्रतिस्थापित किया जाता है। अंतिम मिश्रण में तरल ए की मात्रा का तरल बी की मात्रा से अनुपात क्या है। यह रहा ऑप्शन। और देखिए यूपीएससी 2020 का प्रश्न है, आपके पास है 30 सेकंड। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बन जाना चाहिए। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। तो देखिए ये बोतल है, इसमें 20 लीटर तरल ए है, इसमें से 4 लीटर तरल ए निकाला जाता है और समान मात्रा में तरल बी से प्रतिस्थापित किया जाता है। फिर से 4 लीटर तरल निकल जाता है और समान मात्रा में तरल भी प्रतिस्थापित किया जाता है। क्या होगा, x इंटू 1 माइनस वाई बाई एक्स टू दी पावर x कितना है, 20 लीटर है। 1 माइनस वाई कितना है, 4 है, बाई 20। n क्या होगा, जितनी बार ऑपरेशन होगा। तो देखिए यहाँ पर एक बार हो रहा है और यहाँ पर दूसरा बार हो रहा है, तो 2 हो जाएगा। अब देखिए 20 एलसीएम लेंगे तो 20-4 16 हो जाएगा, तो 20 गुना 16/20 गुना 16/20 होगा, 2 बार होगा ना। तो देखिए 20 और 20 कटेगा, 2 × 16, 2 10 20, फिर 2 × 16, 2 5 10, तो 8 8 64/5। तो ये क्या है, तरल ए है। तो आपसे तो अनुपात पूछा है, तो ए अनुपात बी। ए कितना आ गया, 64/5। तो बी कितना होगा, 20 लीटर तरल ए में 2 बार तरल बी डाला गया और अभी तरल ए है 64/5, तो तरल बी कितना होगा, 20 माइनस 64/5। अरे भाई इस तरह का प्रश्न तो अभी कराया गया। तो देखिए 5 एलसीएम लेंगे तो ये 100 माइनस 64 होगा, तो ये हो जाएगा 36/5। तो 64/5 इज टू 36/5।
5 5 कटेगा, तो ये हो जाएगा 16:9। इसलिए ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया? इस तरह से करना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए, एक चोर ने ट्रेन के डिब्बे के बाथरूम में तरल साबुन से भरे एक कंटेनर से 4 गैलन तरल साबुन चुरा लेता है। फिर वह पहचान से बचने के लिए उसमें 4 लीटर पानी भर देता है। वह प्रलोभन को रोक नहीं पाता और फिर से 4 गैलन मिश्रण चुरा लेता है और उसमें पानी भर देता है। जब स्टेशन पर तरल साबुन की जांच की जाती है तो पता चलता है कि कंटेनर में अब बचे तरल साबुन का उसमें मौजूदा पानी से अनुपात 36:13 है। कंटेनर में तरल साबुन की आरंभिक मात्रा कितनी थी यदि पूरी अवधि के दौरान इसका तो किसी अन्य द्वारा उपयोग किया गया और ना ही इसे बढ़ाया गया? ये रहा ऑप्शन आपके पास है 30 सेकंड। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ट्राई कीजिए। जिनका भी आंसर ऑप्शन डी है 28 गैलन, वो करेक्ट है। तो देखिए क्या बोल रहा है। तरल साबुन से भरे एक कंटेनर है, इसमें से एक चोर ने 4 गैलन तरल साबुन चुरा लेता है। पहचान से बचने के लिए इसमें पानी भर देता है। फिर से वह अपना प्रलोभन को रोक नहीं पाता और 4 गैलन मिश्रण चुरा लेता है और फिर से पानी भर देता है। अब देखिए, जब तरल साबुन की स्टेशन पर जांच होती है तो पता चलता है कि अब बचे तरल साबुन का उसमें मौजूदा पानी से अनुपात 36:13 है। बचे तरल साबुन, लेफ्ट लिक्विड सोप और पानी का जो अनुपात है 36:13 है। तो बचे तरल साबुन, लेफ्ट लिक्विड सोप और ओरिजिनल क्वांटिटी का रेशियो कितना होगा? 36 तो बचा हुआ है, 36 बचा हुआ है और उसमें 13 पानी है, तो जोड़ देंगे तो ओरिजिनल आ जाएगा। तो 36/49, तो 36/49 बराबर 1 माइनस क्या था, y/x। तो y कितना है 4 और x यही तो पता करना है, ओरिजिनल क्वांटिटी। टू दी पावर n कितना है, 2 बार ऑपरेशन हो रहा है तो 2 हो जाएगा। अब देखिए 36, 6 6 36 और 49, 7 7 49, तो 6/7 का पावर 2 हो जाएगा बराबर 1 माइनस 4/x। देखिए 2 2 कट जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो x 1x माइनस 4 बराबर 6/7 होगा। क्रॉस गुना करेंगे तो 6x बराबर 7x माइनस 28 होगा। 6x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -1x बराबर -28 है। तो देखिए माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना होगा 28 गैलन। तो ओरिजिनल क्वांटिटी, आरंभिक मात्रा कितनी थी 28 गैलन, इसलिए ऑप्शन डी है आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया? इस तरह से करना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना रहने देते हैं। जितना बताया गया उसको आप लोग घर में रिवीजन कीजिएगा और अगर कहीं पर कुछ समझने में दिक्कत हुआ हो
तो वीडियो रिकॉर्डिंग तो रहेगा, आप लोग फिर से देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।